Hi friends, Assalamu alaikum. I'm Tanzila and you're watching my YouTube channel Let's Review with Tanzila. Friends, today we are going to review Big Boss season 14 week 6 and 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं जो अभी तक बिग बॉस के घर से इविक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले निकली सिंस आई अपलोडेड माय लास्ट वीडियो नैना सिंह, उसके बाद निकले शार्गुल पंडित और अभी कल ही निकले हैं बड़े हैवी हार्ट के साथ जान कुमार सानू। तो अगर बात करें इन इविक्टेड कंटेस्टेंट्स के बारे में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही इविक्शन हुई है। जिस हिसाब से उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कि जिस हिसाब से उन लोगों ने अपनी एफर्ट्स दिखाए, जिस हिसाब से उन्होंने सारे ऑडियंस को एंटरटेन किया, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही ग्राफ है कि पहले नैना गई, फिर शार्गुल पंडित गए और अब जो है जान कुमार सानू ने घर को अलविदा कहा है। तो चलें बात करते हैं अब उन कंटेस्टेंट्स के बारे में जो अब घर में रह चुके हैं। तो बड़ा ही अजीब सा ये बिग बॉस हाउस है, क्योंकि इस बिग बॉस हाउस में सारे कंटेस्टेंट्स की इक्वेशंस मिनटों के अंदर चेंज होती हैं। अभी एकदम से दोस्त हैं, फिर एकदम से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं। जैसे कि निक्की को अगर हम लें और लास्ट वीक जो नॉमिनेशन टास्क को अगर हम लें तो उसमें निक्की जान कुमार को बिग बॉस ने कहा कि आप निक्की से बोलें कि अगर वो आपको सेव करना चाहती हैं तो वो वो अपना फेवरेट ब्लैंकेट उसको डिस्ट्रॉय करें। निक्की जो हर वक्त जान कुमार से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, मेरे पीछे मत आओ, उन्होंने काफ़ी ही बुरा बुरा जान कुमार के बारे में कहा है। क्यों निक्की ने उस वक्त स्ट्रेट अवे डिसीजन लिया कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हें सेव करना चाहती हूँ और मैं अपना फेवरेट ब्लैंकेट डिस्ट्रॉय कर लूँगी। तो ऐसा क्यों लगा इस नॉमिनेशन टास्क के अंदर कि सारे कंटेस्टेंट्स को अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना था। जैसे कविता के लिए अभिनव सिंह अपनी नीज के ऊपर बैठकर उन्होंने जो है निक्की से माफ़ी मांगी, उनको उनकी डॉल वापस करी। क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? इनको समझ में नहीं आ रहा कि टास्क किस तरह करनी चाहिए, किस तरह नहीं करनी चाहिए। बस सब अपने अपने गेम खेल रहे हो। कभी कभी वो गेम सही भी हो जाते हैं, कभी कभी वो गेम अजीब सही हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैप्टनसी की टास्क में, जिसमें राजा रानी की टास्क जो है बिग बॉस ने दी थी, इतनी ख़राब उन लोगों ने ये वो टास्क करी। बिग बॉस ने कहा था कि आप लोग जो है ब्लैक हार्ट्स बनाए, रेड हार्ट्स बनाए और उसके बाद राजा और रानी उन हार्ट्स को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हार्ट्स बनाने का तो किसी दोनों टीम्स ने दूसरों को मौका ही नहीं दिया। वो हार्ट्स तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। इतनी हॉरिबल टास्क कर दी वो कि बिग बॉस को एट द एंड वो टास्क रद्द ही करनी पड़ी। उसके बाद बिग बॉस ने अनदर मौका दिया कि चलें भाई, जो हमारे 4 कैप्टन रह चुके हैं इस घर के अंदर, उनके दरमियान हम ये टास्क करते हैं। राहुल को उन्होंने संचालक बनाया। एट दी एंड जो है कविता और जैस्मीन उस बॉक्स के अंदर बैठे रहे। जैस्मीन का बॉक्स उड़ गया था आफ्टर लाइक कपल ऑफ आवर्स, लेकिन राहुल एज अ संचालक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। उनको ओवर 24 आवर्स बॉक्स के अंदर बिठाए रखा। और जब बिग बॉस ने बोला कि भाई अब आप डिसीजन लें, तो उन्होंने बोला हाँ जो है जैस्मीन का बॉक्स उठ गया था। कम ऑन राहुल, यूज योर ब्रेन। जब उनका बॉक्स ऑलरेडी उठ गया था तो व्हाट इज द पॉइंट टू स्टे इन दिस बॉक्स फॉर 24 आवर्स? यू शुड हैव सेड कि भाई टास्क बिल्कुल ही क्लियर है, जैस्मीन का बॉक्स उड़ चुका है और कविता इस टास्क की विनर होती हैं। लेकिन राहुल ने बिल्कुल भी तरीके से इस टास्क की संचालक नहीं करी। तो अजीब से ही कुछ जो है इस बिग बॉस के हाउस के अंदर हो रहा है। सारे कंटेस्टेंट्स काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका दोस्त है, किसका भाई है। एक दूसरे के कहते तो हैं कि हाँ ये मेरी इससे अच्छी इक्वेशन है या मेरी उससे अच्छी इक्वेशन है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। सभी अपने अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं। फिर ऑल्सो दिस वीक वीकेंड के वार पे
एकता कपूर आई और उनके पास था इम्यूनिटी का स्टोन, जो उन्होंने काफ़ी सारी टास्क करवाने के बाद निक्की को और रुबीना को शॉर्टलिस्ट किया और रुबीना को वो इम्यूनिटी स्टोन भी दिया, जिससे आई एम वेरी हैप्पी। पर्सनली आई लाइक रुबीना, लेकिन वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। वो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में उनकी सारी बातें मानती हैं और उस चक्कर में उनका ही बेचारियों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो है रुबीना कॉन्स्टेंटली एवरी वीक नॉमिनेट हो रही हैं और अपने फ़ैन फॉलोइंग की वजह से वो बच भी रही हैं, विच इज़ रियली गुड। लेकिन अब टाइम आ गया है, जैसे कि एकता कपूर ने भी कहा और सलमान खान ने भी कहा, कि अब टाइम आ गया है रुबीना का कि वो स्टैंड लें और अपने हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हुए बगैर अपने डिसीजन लें, और जो उनको सही लगता है गेम के हिसाब से वो उस हिसाब से गेम खेलें। ये नहीं कि सिर्फ वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट को लेकर गलत गेम कर रही हैं और पता चला कि वो एलिमिनेट हो जाती हैं। जो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ये गेम। और सलमान खान ने जैसा कि कहा कि अभिनव शुक्ला जो है वो भी काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं, पतली गली से वो निकल रहे हैं, किसी भी वीक वो नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं। हर वक्त वो यही बोलते रहते हैं कि जो ना, मैं अगर तुम्हें कैप्टनसी टास्क में हेल्प करूँगा तो तुम्हें रुबीना को बचाना है, अगर मैं कैप्टनसी टास्क में हेल्प करूँगा तो रुबीना को बचाना है। और उस चक्कर में रुबीना बेचारी ही नॉमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि रुबीना इस हद तक नज़रों में आ जाती हैं लोगों के कि लोग उनको बेचारियों को नॉमिनेट कर देते हैं। लेकिन अभिनव शुक्ला इतने स्पाइनलेस लग रहे हैं इस बिग बॉस हाउस के अंदर कि जब बिग बॉस ने कैप्टनसी की टास्क दी, और क्योंकि एजाज के शोल्डर के अंदर पेन है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो उस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो बिग बॉस ने कहा कि आप किसी भी एक घर के सदस्य को अपने बिहाफ के ऊपर भेज सकते हैं उस टास्क में हिस्सा लेने के लिए। तो एजाज खान ने सबसे पहले अभिनव शुक्ला को कहा कि अभिनव, अगर आप मेरे बिहाफ पे ये टास्क करते हैं और आप जीतते हैं और मैं कैप्टन बनता हूँ तो मैं रुबीना को सेव करूँगा। वैसे तो ये जो है अभिनव शुक्ला हर एक के सामने जैसे भीख से मांगते हैं कि मेरी बीवी को सेव कर दो, मेरी बीवी को सेव कर दो, मेरी बीवी को सेव कर दो। जब आगे से कोई बंदा आपको ऑफर दे रहा है कि मैं आपकी बीवी को सेव करूँगा अगर आप मेरे बिहाफ के ऊपर ये टास्क जीतते हैं, अभिनव शुक्ला ने साफ मना कर दिया। वेयर इज हिज ब्रेन, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रहे हैं। क्या वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ लेकिन वो अपनी बीवी को बचाना नहीं चाहते, या वो इतने लेजी हैं या उनके कि वो उस टास्क को करना ही नहीं चाहते थे, कि उनको उसके बदले में कोई भी पर्क मिल रहा है लेकिन वो उस टास्क को करना नहीं चाहते थे। तो अभिनव शुक्ला का ये डिसीजन बिल्कुल भी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं गया। और दूसरे ये कि बिग बॉस हाउस में सारे कंटेस्टेंट्स ये चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा फुटेज मिले, हमें सबसे ज़्यादा फुटेज मिले। अगर वो ये टास्क करते और जीते तो कितनी उनको फुटेज मिलती, कितने उनके फैन बढ़ते, कितने उनको वोट्स मिलते, कितने किस हिसाब से वो आगे तक जा सकते थे इस बिग बॉस हाउस के अंदर। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं आराम से सेटी पे बैठा रहूं और मैं टास्क ना करूं, और उन्होंने साफ मना कर दिया, जो काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगा मुझे जिस हिसाब से अभिनव शुक्ला ने इस बिग बॉस हाउस में बिहेव किया। तो फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है। 7 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स सी कि कौन कौन जो है आगे जाएगा और जो है बिग बॉस सीज़न 14 का विनर बनेगा। सो फार अगर मैं देखूँ तो जो मुझे लग रहा है जिन लोगों के गेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एट द मोमेंट, मुझे लग रहा है एजाज खान में काफ़ी पोटेंशियल है जीतने का। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने एजाज खान का नाम लिया तो मुझे याद आ गई पवित्रा पुन्ने, जो मतलब अजीब सा ही गेम खेल रही हैं। एक मिनट में वो दिखाती हैं कि वो एजाज खान से बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर दूसरे मिनट में एजाज खान उनके जानी दुश्मन बन जाते हैं। फिर जब वो वीकेंड के ऊपर आती हैं तो वो अजीब सी शर्माई सी और जो है मासूम सी लड़की बन के बैठी हुई होती हैं सलमान खान के सामने। तो उनका गेम बिल्कुल भी समझ से बाहर है। और टू बी ऑनेस्ट अब जो है उनकी ये चेंजिंग पर्सनालिटी कुछ बोरिंग सी भी होती जा रही है कि वो हर वक्त अपनी पर्सनालिटी का एक नया रूप लेकर आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग भी होता जा रहा है। लेकिन लेट्स सी कि अगले जो वीक्स आ रहे हैं उसके अंदर बिग बॉस का ये सीज़न थोड़ी और टीआरपी बनाता है या नहीं बनाता। लेकिन सो फार अभी तक इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना प्रीवियस सीज़न के अंदर हम लोगों को मज़ा आया था।
अच्छा फ्रेंड्स, अब इजाज़त दें, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले. और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो के बारे में, बिग बॉस सीज़न 14 के बारे में, उनके कंटेस्टेंट्स के बारे में कोई भी बात करनी है, मुझसे शेयर करनी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो. एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई फेसबुक ग्रुप पेज एज वेल, लेट्स रिव्यू विद तंजीला. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ूंगी, तो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप टू कम्युनिकेट एंड टू रिव्यू एंड टू टॉक मोर विद मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.